नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन। आज की जो हमारी क्लास है वह है बीए चतुर्थ सेमेस्टर इकाई 3 और हिंदी कहानी का अर्थ, प्रकार और उसके तत्वों के बारे में। तो अपन इस क्लास को आरंभ करते हैं और सबसे पहले हम कहानी का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कहना। इसकी परिभाषा है, कहानी की परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। कहानी कहानी साहित्य की एक गद्य रचना है जो जीवन के किसी एक पक्ष का मनोरम एवं कल्पना प्रदान वर्णन करती है। यह अपने आप में एक पूर्ण और सुसंगठित लघु रचना है। यह है कहानी की परिभाषा। क्या है कहानी की परिभाषा? कहानी साहित्य की एक गद्य रचना है। कहानी को अपन गद्य रचना मानेंगे। गद्य रचना होती है, आपको पता ही है, उपन्यास, नाटक, ये विधाएं होती है गद्य। कहानी, अपने निबंध, आत्मकथा, जीवनी, अन्य अपने रिपोर्टाज वगैरह है, डायरी लेखन वगैरह। तो कहानी है, इसमें से एक अपन ने कहानी को लिया है क्योंकि कहानी है वह गद्य विधाओं में सर्वश्रेष्ठ विधा है। इसलिए तो कहानी साहित्य की एक गद्य रचना है जो जीवन के किसी एक पक्ष का मनोहर यानी सुंदर एवं कल्पना प्रदान वर्णन करती है। क्योंकि कुछ कहानियां काल्पनिक कहानियां भी होती है। यह अपने आप में एक पूर्ण और सुसंगठित लघु रचना है। तो यह है कहानी की परिभाषा। कहानी की परिभाषा में प्रेमचंद की भी पंक्ति है। वो पंक्ति कुछ इस प्रकार है। कहानी ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति के फूल और बेल सजे हो, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो ये कहानी सम्राट प्रेमचंद की लाइनें हैं कि जो कहानी है एक उद्यान नहीं है, बहुत बड़ा बागीचा नहीं है, ये
बल, और उसमें जो फूल लगे वो बेल नहीं है, बल्कि ये एक गमला है, छोटा है, जिसमें एक ही पौधे के मनोहर समुन्नत जो रूप है वो आपको दृष्टिगोचर होते हैं। कहने का तात्पर्य इस दोनों परिभाषा में एक है, कहानी लघु होती है, गमले के जैसी होती है, ना कि बड़े उद्यान की भांति होती है। उद्यान की भांति अगर बात करें तो अपन उपन्यास की बात कर सकते हैं, क्योंकि उपन्यास है वो कहानी का बड़ा रूप कहलाता है, और कहानी है वो उपन्यास का छोटा रूप कहलाती है। तो अपन आज जो पढ़ रहे हैं वो कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये दो परिभाषाएं थी। इसके बारे में अगर दो चार लाइन अपन पढ़ने का प्रयास करें तो वो भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभार पूछा जा सकता है कि कहानी के बारे में वर्णन कीजिए, तो अपन ये परिभाषा है लिख सकते हैं। हिंदी गद्य विधाओं में, हिंदी गद्य विधाओं में सबसे सशक्त है, अभी मैंने बात की आपसे, सबसे सशक्त विधा अगर माने तो वह है कहानी। अब हिंदी गद्य विधाओं में कौन कौन सी विधाएं होती है, तो अपन बात करें, एक तो था मैंने अभी बताया था नाटक विधा, उपन्यास विधा, रिपोर्टाज, डायरी लेखन विधा, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, नाटक, ये जितनी भी है ये हिंदी गद्य की विधाएं है। अब मैंने जो ऊपर लाइन बताई है आपको, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या कहना चाहती है कि हिंदी गद्य विधाओं में, इन सब में से जो सशक्त है, सशक्त विधा है, वह क्या है? कहानी है। माफ कीजिए, लिखना था कहानी। ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? कि आज के समय में जितने लोग इन बाकी विधाओं को पसंद या फिर स्वीकार नहीं करते, आज के समय में इन सभी विधाओं में से सबसे ज्यादा अगर पसंद की जाती है तो वह विधा है कहानी। इसीलिए पत्र पत्रिकाओं में सर्वाधिक जिसका संपादन होता है वो होता है कहानी का। अगर हम बात करें कि कहानी का सूत्रपात कब हुआ था, तो कहानी का जो सूत्रपात होता है वह लगभग होता है 1900 ईस्वी के आसपास। अब एक विवादास्पद प्रश्न रहा है हमेशा कि हिंदी की पहली कहानी किसे स्वीकार किया जाए। तो इसको लेकर विद्वानों में या साहित्यकारों में मतभेद भी हुए थे, और फिर सर्वसहमति से एक कहानी को हिंदी की पहली कहानी स्वीकार किया गया। अब मैं आपको बताऊं वो 5 कहानियां, 6 कहानियां वो कौन कौन सी थी जिसमें, यानी जिसकी वजह से साहित्यकारों के अंतर्गत मतभेद थे। तो जो पहली कहानी अगर अब बात करें तो वो पहली कहानी थी रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी है, उनको लिखने वाले थे मुंशी
इंशा अल्लाह खां। दूसरी अगर कहानी अपन बात करें तो वो कहानी थी राजा भोज का सपना। इसको लिखने वाले थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद। इंदुमती, इंदुमती लिखने वाले थे किशोरी लाल गोस्वामी। धुलाई वाली, इनको लिखने वाले थे बंग महिला। और एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, इनको जो लिखने वाले थे वो थे माधव राव सप्रे। और छठी बात करें तो 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। और इसको लिखने वाले थे हिंदी के मुख्य आलोचक कहे या निबंधकार कहे, वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन 6 कहानियों में से जो मैंने बोला विवादास्पद बात थी, इनमें से किसी एक कहानी को अगर स्वीकार करना था तो वो स्वीकार किया गया 11 वर्ष का समय इंदुमती को स्वीकार किया गया कि हिंदी की पहली कहानी इसे माना जाएगा। तो बात यहाँ पे कंफर्म हो चुक गई थी कि हिंदी की पहली कहानी किसे माने। तो हिंदी की जो पहली कहानी मानी गई वो किसे मानी गई? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी को। अब इसके बाद में अगर बात करें तो कहानी के प्रकार कितने होते हैं, तो कहानी के जो प्रकार होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किस प्रकार से प्रकारों की बात करेंगे हम। जैसे कोई कहानी इतिहास से संबंधित लिखी गई है, या फिर धर्म से संबंधित लिखी गई है, या फिर संस्कृति से संबंधित लिखी गई है, या फिर अपन बात करें समाज से संबंधित लिखी गई है, तो वो कहानियां कैसी कहानी कहलाएगी। जैसे इतिहास से संबंधित कहानी है वो ऐतिहासिक कहानी कहलाएगी, तो ये भी एक उसका प्रकार हुआ। इसी तरह से समाज से संबंधित है तो वो सामाजिक कहानी कहलाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूं कहानियों के प्रकार में, एक होती है लोक कथा, दूसरी होती है दंत कथा। लोक कथा लोगों के द्वारा की गई कथा, पौराणिक कथा, ऐतिहासिक कथा, धार्मिक कथा और विभिन्न सारी अन्य भी जो कथाएं है वो उनके प्रकारों में आएगी। तो मुख्य इंपोर्टेंट जो इसमें बिंदु है वो है तत्व। एक कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि कहानी का तात्विक विवेचन कीजिए, कहानी के तत्वों को के ऊपर प्रकाश डालिए। तो मैं आपको बताऊं कहानी में जो मुख्य रूप से जो तत्व होते हैं वो 6 तत्व होते हैं, और वो कुछ इस प्रकार है 6 तत्व। पहला जो तत्व है कहानी में मुख्य रूप से 6 तत्व
तत्व होते हैं। पहले तत्व की बात करें तो कथानक, दूसरे तत्व की बात करें पात्र, तीसरा है देश काल या वातावरण, चौथी बात करें तो कथोपकथन, 6 नंबर पे है भाषा शैली, और उसके बाद में है उद्देश्य। ये कहानी के मुख्य 6 तत्व होते हैं। अब कथानक, कथानक का मतलब होता है इस कहानी का या थीम क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, उस कहानी क्या कहना चाहती है आपसे, ये कथानक होता है। कथानक को अपन अगर बात करें, जैसे अपन ने गोदान करके अपन ने कहानी पढ़ी है एक पूस की रात, तो उस पूस की रात में उस कहानी का थीम क्या था, उसको अपन कहेंगे कथानक। उसके बाद में अगर बात करें पात्र, और पात्र आपको पता ही है, नायक, नायिका, खलनायक या नायक का कोई मित्र। मैं बात करूं पात्र की तो किरदार, जैसे पूस की रात में जो किरदार थे, मुन्नी, हल्कू, और यहां तक कि उसमें एक कुत्ता भी एक पात्र है। तो पात्र का मतलब होता है उस कहानी में जो किरदार कौन अदा कर रहा है, इससे संबंधित। फिर है देश काल और वातावरण, उस समय का जो जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय उस कहानी में क्या वातावरण है, समकालीन है या फिर उससे ऊपर है या उससे भी नीचे है, यानी उस समय का वातावरण क्या था, उस वातावरण को भी दर्शाया जाता है। जैसे शाम का समय, जैसे भोर हुई है, तो उस वातावरण को दर्शाना ये कहलाता है कथोपकथन। कथोपकथन का सीधा साधा अर्थ है संवाद, और इंग्लिश में बात करें तो डायलॉग। अंग्रेजी में बात करें तो क्या होता है, डायलॉग। प्रत्येक पात्र का अपना अपना एक डायलॉग होता है, तो उस डायलॉग को बोला जाता है। जैसे मुनिया बोलती है उस वाले पूस की रात में। फिर हल्कू का भी कुछ डायलॉग होता है। डायलॉग का मतलब होता है उसने क्या बोला है, उसका संवाद क्या था उस कहानी में। फिर उसका प्रति उत्तर भी मिलता है, तो उत्तर प्रति उत्तर तो चलता रहता है, वह संवाद है, या फिर अपन का कथोपकथन है। कथा में जो कथन होता है उसको कथोपकथन कहते हैं। भाषा शैली, अब जो कहानी है वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है। अधिकतर जो भाषाएं है, जैसे अपने ग्रामीण शब्द भी यूज किए जाते हैं, देशज शब्द, तो देशी भाषा भी हुई उसमें। अवधि के शब्द है तो अवधि भाषा हुई, ब्रज के शब्द है तो ब्रज की भाषा हुई। तो इस तरह से उसकी भाषा शैली क्या थी। अब अंतिम समय में उद्देश्य, जैसे किसी भी कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। या फिर अपन कुछ भी पढ़ा, जैसे पूस की रात पढ़ी अपन ने, जैसे गबन पढ़ा था अपन ने, जैसे नमक का दारोगा पढ़ा, तो इन कहानियों का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। तो ये है वो उद्देश्य। तो ये कहानी के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं, और इन 6 तत्वों को लेकर ही ये पूरी कहानी बनती है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।